हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 दिसंबर। आज देखेंगे हम 19 दिसंबर से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट में चल रहा हो। ठीक है, इसमें देखिए पर डे हम हर एक टॉपिक के पीछे का जो बैकग्राउंड न्यूज़ होता है, ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है, जी जी एस होता है, ठीक है, उसको भी कवर करते हैं। मतलब आपके इस सेशन से लगभग 30 to 50 क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एक कोट है, ठीक है, इसे अपने जीवन में क्या कीजिए, आत्मसात कीजिए। ठीक है, किसी दूसरे की बेगारी या किसी से बेमतलब की बात करके वक्त बर्बाद करने से अच्छा क्या है अपने आज के गोल पर फोकस करें। लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे, आपका करियर ही आपको काम आएगा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम कीजिए। ठीक है, जहाँ पे लगता है कि ठीक है किसी के काम आना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए तो कर देनी चाहिए, बाकी टाइम आप बेफिजूली में किसी के साथ टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो इसी सजेशन के साथ देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेक्शन को। पर डे हम एक वकैब देखते हैं, तो आज का वकैब देखिए क्या है, विसिनिटी। ठीक है, विसिनिटी का हिंदी मीनिंग होता है आसपास, उसका सिनोनिम्स होता है लोकेलिटी, नाइबरहुड। आपको पता होगा, कहते हैं ना कि ये मेरे लोकेलिटी में ही है और फिर ये मेरा नाइबर है ना। तो नाइबरहुड और लोकेलिटी है किसका सिनोनिम्स, विसिनिटी का। अगर बात करें हम एंटोनिम्स की तो डिस्टेंस और रिमोटेनेस, क्या है, रिमोटेनेस। ठीक है, तो बोलते हैं ना रिमोट एरिया में, यानी कि थोड़ा दूरस्थ। ठीक है, तो विसिनिटी मीन्स आसपास, पड़ोसी, और डिस्टेंस दूरी, और रिमोट एरिया यानी कि थोड़ी सी दूरी पे। ठीक है, तो ये है इसका एंटोनिम्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, देयर आर सेवरल हॉस्टल इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक दिखाया गया है पिक्चर में। ठीक है, तो इससे आप आसपास की चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। विसिनिटी वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आसपास में ही बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, है ना। यहाँ पे आपको पार्क दिख रहा है, बाकी यहाँ पे आपको मतलब विद्यालय, हॉस्पिटल वगैरह भी आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या है, आसपास में ही है। तो चीज़ें याद करने के लिए फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा निम्न में से किन राज्यों में 6,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। आपके सामने चार ऑप्शन है, चूज कीजिए। ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है सिक्किम, डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हाल ही में पीएम मोदी जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 6,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ कहाँ पे, मेघालय में और त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मेघालय और त्रिपुरा में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि बहुत अधिक अमाउंट है, 6,800। बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो सेवन सिस्टर स्टेट है। ठीक है, आपको पता ही है सेवन सिस्टर में कौन कौन स्टेट आता है ना। नहीं पता तो फिर आप हल्के से रिकॉल कर लीजिए, है ना। मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक, कितने हुए, 1 2 3 4 5, और फिर आपका आसाम 6 और मेघालय 7। ठीक है, ये सेवन सिस्टर कहलाती हैं। इन स्टेटों को याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, क्या है, सेवन सिस्टर है। तो सेवन सिस्टर में ये जो आपका त्रिपुरा दिख रहा है, ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे मेघालय दिख रहा है, इन्हीं दोनों जगहों के लिए कितना, 6,800 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करा है, किसने, मोदी जी ने। ओके, सॉरी। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या, मेघालय के बारे में। मेघालय की थोड़ी सी विशेषता देखें अगर, तो देखिए अगर इसके फॉर्मेशन की बात हो, ठीक है, कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ठीक है, और इसके पहले ये कब अर्ध स्वायत्त मतलब दर्जा प्राप्त किया था। तो मेघालय के विषय में बात करें तो देखिए 1970 में इसको क्या था, 1970 तक ये क्या था, एक अर्ध स्वायत्त दर्जा इसको दिया गया था। लेकिन 21 जनवरी 1972 को, कब, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 21 जनवरी 1972 से, ठीक है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो मेघालय के बारे में, मेघालय का गठन याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, अगर पूछा कहीं क्वेश्चन कि यहाँ पे जो मतलब एक होता है ना प्रसिद्ध फल क्या है मेघालय का, तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बने तो मेघालय का एक चेरापूंजी केला है। चेरापूंजी मेघालय में लोकेशन है जहाँ पे बहुत बारिश होती है ना।
और चेरापूंजी में मांसीराम ग्राम है, ठीक है, गाँव। वहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, ये चीज़ भी पूछता है, तो मेघालय के विषय में ये भी याद रखिएगा। और वहीं चेरापूंजी एक केला है, क्या है? चेरापूंजी केला। तो चेरापूंजी केला सबसे फेमस है वहाँ के फलों में, ठीक है। अगर हम बात करें क्या आगे इसके विषय में और बात करें कि यहाँ का फेमस नृत्य क्या है, ठीक है, तो लाहो, एक लहो करके नृत्य है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? लहो, LAHO, ठीक है। लहो करके एक नृत्य है, वो यहाँ पे क्या है यहाँ का फेमस नृत्य है, कहाँ का? मेघालय का, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं ना, जो भी न्यूज़ में होता है उसका एक बारी बैकग्राउंड डिटेल देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो टिका रहता है, इसलिए ठीक है जान लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय शब्द का अर्थ क्या होता है? मेघधन आलय, यानी कि बादलों का घर, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसका मेघालय नाम क्यों है, बादलों का घर क्यों है इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे ना बादल आपको हमेशा बने दिखाई देंगे। यहाँ पे ऐसा जियोग्राफी है यहाँ का कि यहाँ पे ना हमेशा आपको मानसून दिखेगा, हमेशा बादल दिखेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल ऐड में बहुत चल रहा था एक ऐड कि बारिशों में बारिश होती है, सर्दियों में भी बारिश होती है, गर्मियों में भी बारिश होती है। तो ये मेघालय ही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बादलों का घर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बने आपसे कि बादलों का घर किस स्टेट को कहते हैं, तो मेघालय को, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप मेघालय के बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, वांगला महोत्सव, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वांगला महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो वांगला महोत्सव मेघालय से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इस विषय में हमने बहुत कुछ जान लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन देखें या फिर त्रिपुरा को भी डिस्कस करें, बताएं आप। चलिए ठीक है, जैसा भी सेशन लगता है ना तो फीडबैक दिया कीजिए कि कहीं ज़्यादा चीज़ें डिटेल में तो नहीं जा रही हैं ना। मेघालय के विषय में अब आगे आने वाले सेशन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है 48वीं, 50वीं, 91वीं और फिर क्या है 52वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, ठीक है। और ये कौनवीं बैठक थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 48वीं बैठक थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी जो बैठक हुई है 17 दिसंबर को, किस डेट को? 17 दिसंबर को, ठीक है। 17 दिसंबर 2022 को 48वीं बैठक हुई है, ठीक है। किसकी? जीएसटी काउंसिल की। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके पहली वाली अगर बैठक की बात की जाए, ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित हुई थी? चंडीगढ़ में, ठीक है, जून में हुई थी इसके पहले, यानी कि 47वीं बैठक 47th की बात करें तो कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़, ओके। अभी कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में। तो चंडीगढ़ में हुई थी और कौन हुई थी वो? 47th, ठीक है। चलिए, इतना जानने के बाद थोड़ा सा इसके विषय में और भी जाने क्या। अगर देखिए, अगर बात किया जाए जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, तो यहाँ पे बैठी हैं, ठीक है, आपको दिख रही होंगी, ओके। तो इसमें ठीक है, अब इसमें और आगे क्या बात करें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। जीएसटी का स्लैब अगर बात करें तो जीएसटी का स्लैब तो आपको पता ही होगा कि जीएसटी के कितने स्लैब हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो आप तो कर ही लेंगे, है ना। तो जीएसटी के कितने स्लैब हैं आप करें वो उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कितने कितने परसेंट के कितने स्लैब हैं, तो ये चीज़ें आप बताइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2022 में एम्स दिल्ली परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? 1885 में, 1956 में, 1950 में, 2000 में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1956 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? एम्स की। कहाँ पे? दिल्ली परिसर में, ठीक है। और केंद्र सरकार ने 2003 में सिगरेट और जो भी अन्य तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पर क्या किया था? एक अधिनियम कोटपा चलाया था। क्या नाम था? कोटपा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पे क्या किया था, जैसे जो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे छात्रों पे, तो इसके अंतर्गत अधिनियमित किया था और बैन किया था, किसके? एम्स के परिसर को। तो याद रखिएगा कब से, ये इसकी स्थापना कब हुई थी?
56 में, और इसने कोटपा एक्ट कब से स्टार्ट किया था? 2003 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहे, किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली में। तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव आयोजन किया गया? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये किस डेट को आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये भी अगर क्वेश्चन बने तो 16 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, ओके। और इसका टैगलाइन अगर पूछे तो वेयर भारत मीट्स इंडिया इसका टैगलाइन था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव दिल्ली में हुआ। ठीक है, 16 दिसंबर। ओके, और फिर क्या है इसका टैगलाइन? वेयर भारत मीट्स इंडिया। वेयर भारत मीट्स इंडिया, इसका मतलब पता है क्या? जैसे हमारी जो संस्कृति है भारत से संबंधित, भारत शब्द से मतलब संबंधित है। इंडिया तो बाद में विदेशियों ने आके इसको कहना स्टार्ट किया, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट कर लिया, इंडिया और भारत शब्द को। ठीक है, लेकिन भारत मिट्स इंडिया का क्या मतलब है? वेयर, जहाँ पे भारत इंडिया से मिलता है, यानी कि जहाँ पे हम भारत बोले तो एक संस्कृति का देश। ठीक है, यहाँ पे वेराइटी ऑफ कल्चर्स हैं, है ना, वो मिलता है किसके साथ? इंडिया के साथ। तो वेयर भारत मीट्स इंडिया किसका टैगलाइन है? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव उद्घाटन का। कब किया गया? 16 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी, किरण रिजिजू। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो दिसंबर 2022 में जो नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का इनागुरेशन हुआ है वो अनुराग ठाकुर जी ने किया है। तो ये भी आपको याद रहे। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर कौन है बताइए? ये हैं खेल मंत्री। अनुराग ठाकुर अभी क्या है? खेल मंत्री। ठीक है, स्पोर्ट मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें और हम बात करें, क्या बात करें, यहाँ पे ये कहाँ पे आयोजित हुआ था ये? तो दिल्ली में एक स्टेडियम है। ठीक है, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, स्टेडियम का क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? समलैंगिक विवाह। ठीक है, जैसे होमोजेनियस सेक्सुअलिटी जो प्रमोट करते हैं, तो इसमें अगर कोई शादी करना चाहता है, जैसे मैन टू मैन, गर्ल टू गर्ल, है ना, तो इसको हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है? अगर आप इमेज में पहचान पा रहे हो तो देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट फीता काट रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको दिख रहे हैं कौन? जॉय बाइडेन, है ना, तो याद रहे। ठीक है, समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर इन्होंने ही किया है हाल फिलहाल में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, नवजोत सिंह जौहर वाला केस आप बताइएगा किससे संबंधित है? ठीक है, नवजोत नहीं, नवतेज सिंह जौहर आई थिंक। ठीक है, तो आप बताइएगा इससे भारत में क्या हुआ, और आईपीसी 377 का आप बताइएगा क्या हुआ। ठीक है, आईपीसी 377 के बारे में भी बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है, बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा असम। ठीक है, आपको अगर बता दें कि अभी हाल फिलहाल में असम की एक मैरी कॉम जी हैं, ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारी मुक्केबाजी में क्या ओलंपिक भी जीते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे मुक्केबाजी खिताब भी जीती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या पहनाया गया था अभी हाल फिलहाल में, जो असम का भौगोलिक गमछा वगैरह है ना, तो भौगोलिक गमछा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के जियोग्राफी में जो गमछा बनाया जाता है, ठीक है, इसके लिए क्या मिला है इसको? जीआई टैग। ठीक है, अब जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ें वहाँ पे क्या प्रमोट होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा, जीआई टैग मिलने के बाद वो चीज़ें वहाँ के लिए पेटेंट हो जाती हैं और उस क्षेत्र में उस चीज़ की मतलब डिमांड बढ़ जाती है ना। जीआई टैग मतलब क्या? एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, कि ये यहाँ से बेस्ट चीज़, ये वाली क्वालिटी इसी एरिया में मिलती है। ठीक है, चलिए इसको डिक्लेयर करने वाला मिनिस्टर कौन है, बताइए। अगर बात करें इसको डिक्लेयर करने वाला मिनिस्ट्री कौन है तो बताइए। चलिए ठीक है, ये आपके ऊपर एज अ टास्क मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो मैंने थंबनेल पे डाला हुआ है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि वह लंपी वायरस, ये लंबी नहीं है, लंपी है एक्चुअल में। ठीक है, इट्स अ रॉन्ग, लंपी डिजीज। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज रोग। ठीक है, ये जो आपको काऊ को दिख रहा है, ठीक है, निःशुल्क टीकाकरण करेगा। आप बताइए कौन सा राज्य बना है? अभी हाल फिलहाल में ये लंपी वायरस से बहुत सारे जानवर पीड़ित होकर क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, स्पेशली गायों की बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, तो इसका सही जवाब हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा ने डिक्लेयर किया है कि वो अपने वहाँ निःशुल्क टीकाकरण करेगा क्या? गायों का, जो लंपी वायरस से इन्फेक्ट ना हो, ठीक है, लंपी स्किन डिजीज से इन्फेक्टेड ना हो, उसका वैक्सीनेशन फ्री में करेगा। ठीक है, तो याद रहे, अभी ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही बड़ी। इसको जो फार्मर है ना, जो कैटलिंग करते हैं, जो अपने वहाँ क्या करते हैं, पशुओं को रखते हैं, उनसे दूध निकालते हैं ना, तो वो लोग इसको मतलब महामारी के रूप में घोषित करना चाहते हैं, लंपी वायरस जो डिजीज है स्किन से रिलेटेड उसको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस प्रदेश में लोकसभा में प्रस्तुत एक विधेयक के तहत हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ो जोड़ने की मंजूरी चल रही है, बताइए। किस प्रदेश ने मंजूरी दी है, बताइए। किसको? हाटी समुदाय को एसटी सूची में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बैठक हुई, तो यहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत एक विधेयक के तहत हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने को मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार आप और जान लीजिए कब। चलिए ठीक है, आप बताइएगा, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो फिर थोड़ा आप भी एफर्ट डालिए। ठीक है, इससे क्या होगा, साथ साथ चलेंगे और आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में टिका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एथलीट सबसे अधिक लिखे जाने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर पहुँचे, बताइए। अधिक लिखे जाने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर पहुँचे एथलीट में, तो बताइए। सूर्य कुमार यादव, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हिमा दास। तो इसका सही जवाब क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो याद रहे कि अधिक लिखे जाने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं एथलीट नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, तो अवार्ड भी पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से अवार्ड से मतलब इनको पुरस्कृत किया गया है। तो पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, कब मिला है, 2022 में। ठीक है, पद्मश्री प्लस इनको मिल चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट, अब रत्न है तो ठीक है पॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इनको मिल चुका है कब, 2022
2021 में, 2021 में इनको मिला था ये, 2022 में मिला इनको क्या, पद्म श्री, ठीक है। अब उसके बाद एक पुरस्कार और है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो ये तीनों इनको मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, 2018 में, ठीक है। अब आप बताइएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं रिवीजन का। तो हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल एजिंग 5 का परिचय दिया है, तो उत्तर है भारत। अब यहाँ पे देखिए अग्नि 5 के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ये एक प्रकार का क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती हैं, एक सेमी ऑर्बिटल, ठीक है, बैलिस्टिक पाथ फॉलो करती हैं और यहाँ पे टारगेट फिक्स होता है, तो फिक्स टारगेट पे स्ट्राइक करती हैं। अग्नि 5 की बात करें तो ये 5000 किलोमीटर तक मार सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन राष्ट्र विजय दिवस मनाया जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर, ठीक है। तो ये रिवीजन का हिस्सा है, तो आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास है किन किन देशों के बीच में होती है, और इसका कौवा संस्करण स्टार्ट हुआ है, 16वां संस्करण। तो याद रखिएगा कौवा संस्करण 16वां, तो ये होता है श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो हमने बताया था किस पे, रूस पे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिसंबर दिसंबर 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से किस शहर, एक्चुअल में ये मुंबई है कि दिल्ली, थोड़ा सा सस्पेंस है, आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। मुंबई से किस शहर के लिए सीधा उड़ान की शुरुआत की, तो ये है सैन फ्रांसिस्को के लिए, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे मुंबई हो या दिल्ली, लेकिन किसके लिए उड़ान भरी है, सैन फ्रांसिस्को के लिए, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और कहाँ पे है, ये आप हमें बताइएगा, ठीक है। 6 दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन से किस देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। यहाँ पे जो मेटे फ्रेडरिक्सन है, यहाँ पे दिख रही हैं, एक महिला है, ठीक है। ये डेनमार्क की क्या बनी है, फिर से दोबारा से री इलेक्ट होके आई हैं और फिर से बनी क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, 28वां, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, कोसावा, ठीक है। कोसावा किस, मतलब एक होता है ना, अगर बात करें कि देखिए बाल्टिक कंट्री, ठीक है, एक है बाल्टिक कंट्री जो बाल्टिक सी के नियर अबाउट है, ठीक है, जैसे स्वीडन फिनलैंड के आसपास जो बाल्टिक सी है, ठीक है। तो वैसे ही आपके ग्रीस एथेंस के साइड में, ठीक है, एक क्या है, कोसोवा करके कंट्री है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कोसोवा के बारे में इसके पिछले सेशन में डिटेल में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में दिसंबर के महीने में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से किसको निष्कासित कर दिया गया है, बताइए। इसका क्या जवाब है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ईरान को, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन, ठीक है। क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन। अब प्राइम मिनिस्टर हेरिटेजनल क्या है, इम्प्रूवमेंट या एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।